Welcome back to English Education. Today's topic is Task 1 और आज हम करेंगे लाइन चार्ट या फिर लाइन ग्राफ. ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे कंप्लीट करना है और कौन कौन सी ज़रूरी बातों का हमने इसमें ध्यान रखना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉपिक का नाम क्या है. The graph below gives information about Dubai's gold sales in 2002. 2002 का ईयर दिया गया है और दुबई में गोल्ड सेल्स का जो ग्राफ है वो हमें बताया गया है. ओके, तो सबसे पहले हमने क्या एनालाइज करना है. हमने जब टॉपिक का नेम पढ़ने के बाद तो सबसे पहले हमने देखा कि दुबई की गोल्ड सेल्स है वो 2002 में. ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद जब हम ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ की दो साइड्स हैं. सबसे पहले हमें दिया गया है पूरा ईयर का मंथ्स दिया गया है फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर और सेकंड साइड में है मिलियंस ऑफ दिरम्स. ओके, दिरम्स जो है करेंसी है दुबई की. ओके, तो ये जो लाइन ग्राफ है वो है सेल्स का. दुबई में जो गोल्ड सेल्स है कैसे उसकी जो सेल्स की इंक्रीज़ हुई और कैसे उसकी सेल्स है जो डिक्रीज़ हुई. ठीक है, तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हम करेंगे सबसे पहले ग्राफ को ऑब्जर्व अच्छे से हम इसको एनालाइज करेंगे कि इसमें बताया क्या गया है. सबसे पहले ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं जल्दी जल्दी ओवरऑल या फिर इंट्रोडक्टिव पार्ट वो लिखने लग जाते हैं. हमने ये गलती नहीं करनी. सबसे पहले हम अच्छे से ये जो टॉपिक का नेम है वो अच्छे से पढ़ेंगे. वैसे तो ये सिंपल है, इसको एक बार पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये गोल्ड सेल्स है दुबई की. ओके, और सेकेंडली हमने क्या करना है कि जब हमने अच्छे से इसको एनालाइज कर लिया, अच्छे से हम इसको सबसे पहले एनालाइज करेंगे कि ये जो सभी सेल्स दी गई हैं वो कैसे इंक्रीज़ हुई, कैसे डिक्रीज़ हुई, कहाँ पर फ़र्क पड़ा, ऐसे ऐसे. ठीक है, तो उसको हम अच्छे से एनालाइज करेंगे. तो हम अगर देखें तो ये है जनवरी में सबसे पहले जो सेल्स है वो थी 200 मिलियन. ठीक है, गोल्ड सेल्स जो है वो थी 200 मिलियन. उसके बाद फरवरी में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, स्लाइटली इंक्रीज़, कहाँ तक पहुँची 200 और 250 के मिडल तक पहुँची. ठीक है, इसके बीच बीच में थी. और उसके बाद मार्च में सबसे हाईएस्ट था. मार्च में सबसे हाईएस्ट सेल था कितना, 250 मिलियन दिरहम्स. ओके, और उसके बाद हम अगर देखें तो ये है सारा डिक्रीज़. जुलाई तक जो सेल्स है गोल्ड की वो नीचे ही गिरती गई. ओके, आपको क्या ध्यान रखना है टास्क 1 में, सबसे पहले ग्राफ को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये बहुत ही टफ है, इसको कैसे समझे. सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमने पॉइंट टू पॉइंट तो देखना ही है, मगर इसको बहुत ही ज़्यादा बारीकी से नहीं लेना. हम इसको बहुत ही ईजिली तरीके से लेंगे और हमने क्या करना है, ओवरऑल देखना है कि ओवरऑल इसमें हमने क्या नोटिस किया, कैसे सेल बढ़ी, कहाँ बढ़ी और कहाँ डिक्रीज़ हुई. बस आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है. ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट देखना है और लोवेस्ट पॉइंट देखना है. यही हमने जो नोटिस की है बात, यही हमने लिखनी है ओवरऑल में. ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में तो पता ही है कि हम इसको जस्ट रिफ्रेश करेंगे, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाकर हम लिख देंगे. ठीक है, ओवरऑल में हमने क्या देखना है कि जो हाईएस्ट पॉइंट है और लोवेस्ट पॉइंट है. अब यहाँ तक देखें, मार्च से लेकर जुलाई तक जो सेल्स है वो डिक्रीज़ हुई लगातार, और उसके बाद फ्रॉम जुलाई टू अगस्त जो सेल्स है वो अचानक बढ़ गई, और उसके बाद सितंबर में फिर से इसके बराबर आ गई. जितनी सेल जुलाई में थी उतनी ही सेल सितंबर में आ गई, सेम होगी ना. और एक पॉइंट और है नोटिस करने का, अगस्त में कितनी सेल है 200, और 200 सेल जो है स्टार्टिंग में भी वैसी ही थी. ठीक है, दो मंथ्स की जो सेल है वो इसमें सेम है. जुलाई की और अगस्त की सेल जो है सेम है 200, और जनवरी और अगस्त की. ठीक है, नेक्स्ट जुलाई और सितंबर की सेल सेम है 100 से बस थोड़ा सा ऊपर है, ऑलमोस्ट 100 ही है. एंड उसके बाद अक्टूबर में फिर से इंक्रीज़ हुआ, एंड लास्ट 3 और या फिर 2 मंथ्स में जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही रही.
और इसकी जो सेल है सेम 200 मिलियन स्टार्टिंग में भी थी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले करना क्या है, हमने एनालाइज कर लिया, ठीक है। एनालाइज करके हमने क्या देखा कि जितनी स्टार्टिंग में सेल थी उतनी ही एंड में है, ठीक है। हाईएस्ट देख लिया, हाईएस्ट सेल कितनी थी और लोएस्ट सेल कितनी है, दैट्स इट। इसमें बहुत ही ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट से, हम इसको जस्ट रिफ्रेज करेंगे, डन। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए, द डायग्राम इलस्ट्रेट हाउ गोल्ड सेल्स इन दुबई चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। तो हमने इसमें डिफरेंस क्या रखा, हम टास्क में अगर देखें तो हमें दिया गया है 200, मतलब कि 2002 ईयर दिया गया है, 2002 ईयर दिया गया है। और हमने रिफ्रेश कैसे किया, यहाँ पर हमने लिख लिया ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। हमने ये नहीं लिखा कि ईयर कौन सा था या कैसा था, ठीक है। हमने लिख लिया ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के पीरियड के अकॉर्डिंग जो दुबई में सेल्स है वो कैसे चेंज हुई, हाउ गोल्ड सेल्स इन दुबई चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, डन। बिल्कुल ही सिंपल। नेक्स्ट, अगर हमने ओवरऑल जब देखा, ओवरऑल में सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखना है, देखिए ओवरऑल में आपको लिखने हैं जस्ट 2 सेंटेंस, ओवरऑल में जस्ट 2 सेंटेंसेस ही आपको लिखने हैं, या फिर 2 स्ट्राइकिंग फीचर्स आपको लिखने हैं, 2 फीचर्स ओनली, ठीक है। तो हमने 2 फीचर्स कौन से नोट करे हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखेंगे जनवरी में और दिसंबर में जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट सेम रही, अनचेंज्ड रही। और सेकंड स्ट्राइकिंग फीचर है हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट। ये तो हमने लिखना ही है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है। और स्टार्टिंग और एंड में सेम रही। ये हमने नोटिस किए हैं 2 स्ट्राइकिंग फीचर। ओवरऑल में हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो नेक्स्ट हम ओवरऑल देखते हैं, या और आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो आपने 2 स्ट्राइकिंग फीचर लिखे हैं उसके जो सेंटेंस है वो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनाने हैं, सिंपल सेंटेंस नहीं बनाने, ठीक है। ओवरऑल गोल्ड सेल्स इन दुबई रिमेन्ड रिलेटिवली अनचेंज्ड, ठीक है। दुबई में जो गोल्ड सेल्स है वो अनचेंज रही। कैसे अनचेंज रही, एट द एंड ऑफ 2002 में के एंड में जो सेल्स है गोल्ड की वो अनचेंज रही, क्योंकि जितनी ही सेल्स स्टार्टिंग में थी उतनी ही एंड में रही। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा कि अनचेंज्ड रही। डिस्पाइट वायलेंट फ्लक्चुएशंस थ्रू आउट द ईयर, ओके। कहते हैं कि डिस्पाइट वायलेंट फ्लक्चुएशंस, वो जो फ्लक्चुएशंस है वो थ्रू आउट द ईयर हुई, मतलब कि स्टार्टिंग में तो एंड में तो अनचेंज रहा, बट ईयर के बीच में, पूरे साल के बीच में जो फ्लक्चुएशंस है वो ज़रूर हुई है। वायलेंट फ्लक्चुएशन मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा, कभी बहुत ही ज़्यादा होगी और उसके बाद बहुत ही नीचे हो गई सेल्स, ठीक है। तो इसलिए हमने जो लिखा है वायलेंट फ्लक्चुएशन, ठीक है, ऐसी आपको वोकैबुलरी इसमें ऐड करनी है, डन। नेक्स्ट स्ट्राइकिंग फीचर हमने जो ऑब्जर्व किया था वो था लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। हम वैसे ही लिखेंगे, बिसाइड्स दे वर एट देयर हाईएस्ट इन मार्च, ठीक है। मार्च में जो सेल थी वो थी हाईएस्ट, ओके। मार्च में जो सेल थी वो थी हाईएस्ट। एक बार और जो है ध्यान रखने वाली, ओवरऑल में हम कभी भी फिगर्स ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। फिगर्स हम नहीं लिखेंगे, हमने ये तो लिखना ही है कि हाईएस्ट सेल किस मंथ में हुई, हम बट ये नहीं लिखेंगे कि सेल कितनी थी, हम ये मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। फिगर्स हमने मेंशन नहीं करने, डन। क्योंकि अगर हम फिगर्स ओवरऑल में ही मेंशन करेंगे तो हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे पैराग्राफ में, ठीक है। सो दैट्स वाई। नेक्स्ट है, वाइल द वीकेस्ट सेल्स फिगर्स कुड बी ऑब्जर्व्ड इन जुलाई एंड सितंबर। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया हाईएस्ट पॉइंट तो इसके ओपोजिट हम लिखेंगे लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट था, लोवेस्ट सेल जुलाई और सितंबर में थी, यहाँ रही, ठीक है।
जुलाई और सितंबर में। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल, जिसमें हमने लिखे हैं 2 स्ट्राइकिंग फीचर्स 2 सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाकर। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखिए ये डिस्पाइट और वाइल, ठीक है, ऐसे वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। नेक्स्ट हम सबसे पहले करेंगे प्री प्लानिंग। हमने लिखने हैं 2 पैराग्राफ्स। 2 पैराग्राफ्स को स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे प्री प्लानिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्री प्लानिंग। ओके, तो हम इसको करेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड। एक तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मंथ, और दूसरा आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेल्स। ओके, सो नाउ हमने करना क्या है, इस ग्राफ को हम डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट्स में, क्योंकि हमने 2 पैराग्राफ्स में लिखने हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमने ये लिखना है, और उसके बाद क्या है जो इंक्रीज़ हुई है उसका सेंटेंस हो गया, और उसके बाद जो डिक्रीज़ हुआ है, 3 सेंटेंस बन गए। सबसे पहले इसका सेंटेंस, ठीक है, और इसका। आपको एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग है वो है, अगर आप देखें पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 1 में आपको लिखनी है जस्ट 3 सेंटेंस, ओनली 3 सेंटेंस, नो मोर देन 3। 4 भी हो सकते हैं अगर आपको लिखना है। अगर मतलब कि ग्राफ जो है थोड़ा सा टफ है, ये बहुत ही सिंपल ग्राफ है, अगर ग्राफ थोड़ा सा टफ है तो हो सकता है कि आप 4th लाइन ऐड कर सकें, बट आपको ट्राई करना क्या है, ज़्यादातर आपको 3 सेंटेंस ही बनाने हैं, और वो जो 3 सेंटेंस है वो होने चाहिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। आपको यही ट्राई करना है कि आपको 3 सेंटेंस ही बनाने हैं, ना इससे ज़्यादा और ना इससे कम। तो 3 सेंटेंस हमारे बिल्कुल ही तैयार है। हम सबसे पहले लिखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके बाद जो इंक्रीज़ आया वो लिखेंगे, और उसके बाद इसका एक सेंटेंस ही बन सकता है कि मार्च से लेकर जुलाई तक जो सेल्स है गोल्ड की वो होगी डिक्रीज़, ठीक है, लगातार कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज़ आता गया उसमें, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमने बनाया है फर्स्ट पॉइंट का, इन द फर्स्ट मंथ ऑफ 2002 के फर्स्ट मंथ में दे स्टूड एट 2 मिलियन दिरम्स एंड रोज स्लाइटली टू रीच ओवर 225 मिलियन इन फरवरी, ठीक है। 2002 के स्टार्टिंग मंथ में जो सेल्स थी वो थी 200 मिलियन दिरम, ठीक है, और उसके बाद हुआ स्लाइटली रोज, हल्का सा उसमें इंक्रीज आया, ठीक है, कितना आया 225 मिलियन दिरम इन फरवरी, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। यहाँ पर मैं लिख से देती हूँ, फर्स्ट सेंटेंस हुआ यहाँ से, ठीक है। आपको ये नहीं लिखना मतलब कि जैसे जैसे आप इसको ऑब्ज़र्व करें या आप इसको अच्छे से एनालाइज करें और साथ में ही आप इसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर दें, ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। आपको सबसे पहले करनी है प्री प्लानिंग कि यहाँ तक हमारा कौन सा सेंटेंस बन सकता है, कैसे हम लिखेंगे, उस हिसाब से। जैसे मैंने किया कि यहाँ से लेकर एक सेंटेंस बन गया और इसका सेकंड सेंटेंस बन गया, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे प्री प्लानिंग करनी है, उसके बाद ही आपको लिखना स्टार्ट करना है, ठीक। और ये हमारा हो गया फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस कहाँ हो गया, दिस वॉज फॉलोड बाय अनदर इंक्रीज, ठीक है। ये जो इंक्रीज अपवर्ड ट्रेंड था वैसा ही ट्रेंड नेक्स्ट मंथ में भी वैसा ही हुआ, ठीक है, ऑल्दो मच स्टीपर, जबकि ये जो इंक्रीज था वो बहुत ही फास्टली था। स्टीपर कहाँ गया, या स्टीपर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जल्दी इंक्रीज आना या फिर डिक्रीज आना, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा जल्दी होना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टीपर। ऑल्दो मच स्टीपर, चाहे वो जो इंक्रीज था ज़्यादा तेज़ था इन मार्च में, ठीक है। देखिए मार्च में बहुत ही तेज़ी से सेल्स की जो है सेल्स बढ़ी गोल्ड की। When sales were almost 125 मिलियन dirham higher than in February, सेल्स थी जो वो 125 मिलियन dirham ज़्यादा थी इन फरवरी के अकॉर्डिंग मार्च में इतनी ज़्यादा इसमें फासला था, डिफरेंस था सेल्स का, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस देखें अगर
However, this upward trend was suddenly broken. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो था वो था अपवर्ड ट्रेंड, और उसके बाद क्या हुआ, अचानक ही जो ये अपवर्ड ट्रेंड था वो हो गया ब्रोक, और जो ट्रेंड था वो इसके ऑपोजिट हो गया, मतलब कि डिक्रीज होना शुरू हो गया सेल्स। ठीक है, एंड सेल्स प्लमिटेड ड्रामेटिकली ओवर द नेक्स्ट 4 months। ठीक है, जो सेल्स थी वो अचानक ही बहुत ही तेज़ रफ्तार से अगले 4 मंथ तक नीचे गिरती रही। ठीक है, नेक्स्ट 4 मंथ तक जो सेल्स थी वो नीचे आती रही। ठीक है, जुलाई तक रीच अ लिटिल ओवर 100 million dirhams इन जुलाई तक जो सेल्स थी वो नीचे आती रही, और सेल्स कितनी थी, 100, ये देखो 100 million सेल्स तक पहुंच गई। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर हो गए तीन सेंटेंस कंप्लीट फर्स्ट पैराग्राफ के। ठीक है, हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया कंप्लीट। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट बिल्कुल ही सिंपल है। सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं पॉइंट। ठीक है, जो ये वाला चेंज है इसकी हम बना सकते हैं सिर्फ एक सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस इसका हो गया और तीसरा इसका हो गया। चाहे आप इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बनाकर 2 भी लिख सकते हैं और 3 भी। अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब करना है तो आप 3 सेंटेंस भी बना सकते हैं, और अगर आपको अच्छे से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना आता है तो आप 2 सेंटेंस में भी सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखेंगे। या अगस्त सेल्स सॉ अ सिग्निफिकेंट राइस बैक। ठीक है, राइस बैक मतलब फिर से राइस हुआ, मतलब कि जो सेल्स है वो फिर से इंक्रीज हुई टू जनवरी लेवल्स एज फिगर्स नियरली डबल्ड। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जो सेल्स है वो अगस्त में फिर से राइज हुई। कितनी राइज हुई, सेम एज द लेवल ऑफ जनवरी। ठीक है, जनवरी में जितनी फिगर थी, ठीक है, उसके सेम लेवल से। जनवरी में थी 200 मिलियन, और सेम लेवल जो है सेल्स का वो था अगस्त में भी सेम ही लेवल तक इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट है सितंबर में फिर से क्या हुआ, फिर से डिक्रीज हो गया एट द सेम लेवल ऑफ जुलाई। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लाइन इस पर लिख देंगे, बट दे ड्रॉप्ड अगेन, वो फिर से नीचे आ गया इन सितंबर। ठीक है, सितंबर में फिर से सेल्स नीचे आ गई टू द सेम लेवल एज दे वर इन जुलाई, सेम लेवल पर ही वो नीचे गिर गई जितनी थी जुलाई में जितनी थी उतनी ही सेम थी सितंबर में। डन। और उसका अगला अगर हम सेंटेंस देखें तो वो है देयर वॉज अ स्मॉल इंक्रीज ऑफ अबाउट 100 मिलियन दिरहम। ठीक है, स्मॉल इंक्रीज था, बहुत ही थोड़ा सा इंक्रीज था, जस्ट 100 मिलियन दिरहम का ही इंक्रीज था। ठीक है, तो कितनी थी, 100 मिलियन इंक्रीज हुआ। ठीक है, और उसके बाद आफ्टर विच द फिगर लेवल्ड ऑफ, उसके बाद क्या हुआ, जो फिगर का लेवल था इंक्रीज डिक्रीज होने का जो लेवल था वो क्या हो गया, ऑफ, क्योंकि जो सेल्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, ना वो इंक्रीज हुई ना ही वो डिक्रीज हुई, वो क्या थी, रिमेन रही, मतलब कि स्टडी रही। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है कि फिगर लेवल्ड ऑफ, फिगर का जो लेवल है वो ऑफ हो गया, एंड रिमेन्ड रिलेटिवली स्टैटिक ओवर द लास्ट 2 months ऑफ 2002 के लास्ट 2 मंथ्स में जो सेल्स का लेवल है वो क्या रहा, स्टैटिक रहा। ठीक है, तो यहीं पर हमारा जो ग्राफ है वो एंड होता है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार आप इसको ओवरऑली देख भी सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रो पार्ट। ओवरऑल में हमने देखे 2 स्ट्राइकिंग फीचर्स, 2 सेंटेंस बनाए वो भी कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद हमने बनाया ये पैराग्राफ फर्स्ट में आपको करने हैं जस्ट 3 सेंटेंसेस। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड आपको और भी कई टास्क 1 में जो यूज़ करने हैं। एक तो है वायलेंट फ्लक्चुएशंस, डिस्पाइट, ओके, वाइल, एंड अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर है रोज स्लाइटली रोज हुआ। ठीक है,
नेक्स्ट है स्टीपर, ठीक है, और अनदर वन इज या प्लमेटेड ड्रामेटिकली, ये हो गया, ठीक है। हमने 3 सेंटेंस बनाए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और उसके बाद ये है पैराग्राफ सेकंड, ठीक है। पैराग्राफ सेकंड में ये हो गया राइस बैक, सिग्निफिकेंट राइस बैक, राइस बैक मतलब कि फिर से इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट हियर इज ड्रॉप्ड, स्मॉल इंक्रीज, ठीक है। एंड लास्ट सेंटेंस यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर है फिगर लेवल्ड ऑफ, एंड अनदर वन इज स्टैटिक, रिलेटिवली स्टैटिक, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से अच्छे से प्री प्लानिंग करके लिखेंगे तो आपको बैंड स्कोर मिलने की ज़्यादा चांसेस है। ओके, so here I am going to end this video. Thank you.